सभी साथी बने रहे प्लीज। बाबूजी आ चुके हैं हमारे बीच में। सभी साथी बने रहे। चलिए, आवाज आ रही है मयंक सर? थोड़ा नेटवर्क चला गया था। यस बाबूजी। तो आपको क्या करना है, लगातार जो है ना, जो चीजें आपने सीखी हैं उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है कि अभी आज से सेशन हमारा, मेरा क्लोज हो रहा है। बीच बीच में मैं आपके बीच में आता रहूंगा और हफ्ते में कोशिश करूंगा एक दो बार आपके बीच में आने की। तो आपको मैसेज मिल जाएगा। तो कितने लोग हैं जब भी मैं आऊंगा तो आप सारे लोग अपनी पूरी टीम को लाने के लिए तैयार हैं? रेडी है गुरु जी, यस रेडी है। मागुरु जी। यस 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 बाबू। गुरु जी। रेडी है तो हफ्ते मागुरु जी। में कम से कम दो बार मैं आपको अल्टरनेट, आपको याद दिलाने के लिए और कुछ ना कुछ नई नई चीज आपको देने के लिए बीच बीच में आता रहूंगा, जिसमें हम 1,000 लोगों का सेशन कर लेंगे। दूसरा, ये नेक्स्ट हमारा जो इसी तरीके का पूरा सिलेबस, जीरो से लेके डेप्थ से लेके और एडवांस लेवल तक, आपको जो मैंने चीजें बताई हैं ये बिल्कुल दोबारा से आपको आपकी टीम के साथ, आपकी टीम भी सीखे। इसके लिए आपको अगले 1 महीने 1.5 महीने जो टारगेट चल रहा है, 1 महीने बचा हुआ है, इसमें पूरा ताकत लगानी है। और जो हमने अभी आपको वीडियो दिखाया है कोडिलिया क्रूज का, जहाँ पे सिर्फ रिच लोग जा पाते हैं, लेकिन हमारे पास एक मौका है हम इस टारगेट को जीत के और वो फीलिंग ले सकते हैं, जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग अपना कोडिलिया क्रूज जीते और जैसे ही नया टारगेट आएगा तो फिर से हम 10 दिन के लिए आपको ये कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी जो नई टीम क्रिएट होगी, पूरी नई टीम को, एक एक व्यक्ति को आपको कनेक्ट करके रखना है। तब तक आपको क्या करना है, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं आप लोग भी जिम्मेदारी लीजिए। मैं तब से सेशन कर रहा हूँ जब मेरा लेवल एमरल्ड हुआ करता था, प्लेटिनम हुआ करता था। तब से मैंने अपनी टीम की जिम्मेदारी ली, सिखाने की जिम्मेदारी ली, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये सीखने और सिखाने का है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ये बिजनेस सीखने का है। जो सीखेगा वो सिखा पाएगा, जो सीखेगा नहीं वो सिखा ही नहीं पाएगा। तो सीखना बहुत जरूरी है जिससे कि आप सिखा पाए। और अगर आपकी टीम सीख रही है, लर्निंग प्रोसेस में है, जैसा मैंने आपको बताया था शुरुआत में, कि बिजनेस ना तो आसान है ना तो मुश्किल है। आसान होता तो हर कोई कर लेता, मुश्किल होता तो कोई नहीं कर पाता। इसका मतलब ये बिजनेस आसान उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं और मुश्किल उन लोगों के लिए जो सीखना नहीं चाहते। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? तो अभी सभी सीनियर लीडर्स को सुबह सुबह, और आप सब लोग भी साथ दीजिए। ऐसा नहीं है कि विशाल सर का सेशन हो रहा है तो आप कनेक्ट कर रहे हैं, टीम को कनेक्ट करा रहे हैं। अरे भाई आप बताओ, जो नए लोग हैं आपके साथ में आएंगे, उन्हें नहीं पता ना, उनके लिए तो ये बिजनेस ही नई चीज है। यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है वही नई चीज है। तो आप सिस्टम प्रमोट करें, ट्रेनिंग प्रमोट करें, लीडर प्रमोट मत करें। कोई भी आके सिखाएगा, आपके सीनियर लीडर जो भी बताएं वो वही बताएंगे जो हमने उन्हें बताया है। तो सभी सीनियर लीडर्स सुबह अपना सेशन जरूर करें और उसकी प्रैक्टिस करें, लोगों को वो बेसिक चीज़ों पे दोबारा रिवाइज कराएं, जिससे कि आपके लोग प्रैक्टिस में आए और प्लान सीख पाए। किसका ड्रेस कोड रेडी हो गया, किसको प्लान देना आ गया, और अपनी अपनी लेवल पे आप लोग अपनी डेली की दिनचर्या को सेट करें। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन तो सुबह उठ लिए, अब फिर 11 बजे तक सोना चालू। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बताऊंगा मैं अभी आपको क्यों नहीं करना है। तो कितने लोग तैयार हैं? और ये आपने जो सीखा है इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेजन इंडिया घूमने आई। तो इंडिया के अंदर उसकी कोई फ्रेंड थी, तो उसके साथ वो घूम रही थी और वो इंग्लैंड से आई हुई थी। तो उसने एक मेले में घूमने गई, तो मेले के अंदर जलेबी बन रही थी। कितने लोग जानते हैं जलेबी? यस गुरु जी। यस तो बाबू। जलेबी बन रही थी तो उसने पूछा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? तो उसकी फ्रेंड ने बोला, दिस इज जलेबी। बोला अच्छा। उसने खाई, उसको बड़ी पसंद आई। अब वो ले तो जा नहीं सकती थी, खराब हो जाती। बोले इसको कैसे क्या करें? बोले आप कुछ नहीं, मैं तरीका बता दे रही हूँ, आप इंग्लैंड में जाके वहीं बना लेना। बोला ठीक है। बोले मुझे सिखा दो। बोले सिखा दिया। अब वो इंग्लैंड पहुंची, उसने गैस पे वो रख दिया बर्तन, उसमें ऑयल डाल दिया, मैदा भिगो ली, मैदे को कपड़े में रख लिया। अब वो क्या देख रही है, जरा मेरी तरफ देखें, कि वो डाल तो रही है लेकिन जलेबी बनी नहीं रही, जलेबी बनी नहीं रही, थक्का सा बन रहा है। उसने अपनी इंडिया वाली फ्रेंड को फोन लगाया, बोले तुमने बढ़िया सिखाया था, ये तो मेरा रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। प्लान तो मैं बढ़िया दिखा रही हूँ, फॉलोअप भी कर रही हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। बोले वीडियो कॉल करो, कर कैसे रही हो? तो उसने देखा कि वो जलेबी का कपड़ा तो दबा रही थी लेकिन कमर हिला रही थी ऐसे। और जबकि करना क्या था, कमर सीधी रखनी थी और हाथ हिलाना था। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरु जी, यस। ऐसा मत सीख जाना कि आप कमर हिलाओ और जलेबी बने नहीं।
इसलिए आपको अपने अपलाइन का सारा हमेशा लेना पड़ेगा कि सर कहाँ मेरे से गलती हो रही, मेरे को बताओ, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरे प्लान में कहाँ प्रॉब्लम है, मेरे फॉलोअप में कहाँ प्रॉब्लम है, मेरे ड्रेस कोड में कहाँ प्रॉब्लम है, मेरे डिसिप्लिन में कहाँ प्रॉब्लम है, कुछ तो कमी मेरे से हो रही है। तो अपलाइन आपका वही है जो फोन पे भी देख के बता देगा कि कमर मत हिलाओ, हाथ हिलाओ। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? और मेरी जो कहानी है वो आपके दिल में हमेशा बनी रहेगी। यस चलिए, यस। यस महागुरु जी। तो सीखना बहुत जरूरी है, पर सही तरीके से। चलिए, तो आज लास्ट दिन में आपका 2024 में बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन के। और 2024 में अगर हम बात करें, हमारे टारगेट में अभी 6 वीक बचे हुए हैं। जो लोग अगर वाकई में अपने आप को लीडर मानते हैं, अपने आप को कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, वो सारे के सारे लोग आज बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। आपको अपने बिजनेस में मोमेंटम बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पानी में जब हम लोग छोटे थे तो हमारी बाल्टी में या टब में पानी होता था और हम उंगली से हम घुमाते थे। कितने लोगों ने घुमाया है? हाथ खड़ा करके बताएं। यस महागुरु जी। और आपने देखा होगा कि वो पानी में जब हम घुमा देते हैं तो उंगली निकाल लेते हैं तो पानी अपने आप घूमता रहता है। कितने लोग सहमत हैं? यस यस महागुरु। गुरुजी। यस। और अगर उस पानी घूमते हुए में दोबारा से उंगली डाल के फिर घुमा दो तो पानी रुकता नहीं है। लेकिन अगर आपने उंगली निकाल के और आराम से बैठ गए तो थोड़ी देर में पानी फिर रुक जाएगा, फिर उतनी ताकत लगा के घुमाना पड़ेगा। तो आसान क्या है कि उस पानी में रुकने से पहले उंगली फिर डाल के घुमा दो। इसको बोलते हैं मोमेंटम बिल्डिंग। इसको बोलते हैं लगातार प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। आपने देखा होगा जब गेहूं पिसता है चक्की के अंदर, तो लगातार गेहूं जब चक्की में जाता है तो आटा निकलता है। और अगर ऐसा करें आप कि थोड़ा गेहूं डाल दें, चक्की चलती रहे, कभी डालें कभी नहीं डालें, तो जो आटा उसमें बनेगा उसी में जल जाएगा। मतलब क्या है कि मोमेंटम से रिजल्ट्स आते हैं। इसको बोलते हैं कि किसी भी चीज में लगातार मेहनत। कभी भी इंसान मेहनत करने से सफल नहीं होता है, लगातार मेहनत करने से सफल होता है। अगर आपको कोई बोलता है कि मेहनत से सफलता मिलती है तो बिल्कुल गलत वर्ड है ये। आपको वहां पे एक चीज और ऐड करनी है, भाई साहब, मेहनत से सफलता नहीं मिलती है, लगातार मेहनत करने से सफलता मिलती है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस यस महागुरु। यस सर। ये होली दीपावली वाला काम नहीं है कि जब मन हुआ तो कर लिया, कभी नहीं कर लिया, कभी प्लान दिखा दिया, कभी नहीं दिखा दिया। तो ये सारी चीजें, मोमेंटम कैसे बना के रखना है, क्या हमारी हैबिट्स को डेवलप हमें करना है, क्या एक दिन के लिए कर रहे हैं कि लाइफ टाइम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आज आपको समझनी पड़ेंगी। और कल जो मैंने ब्रह्मास्त्र दिया था, किसी ने यूज किया? कितने लोगों को उस ब्रह्मास्त्र में मजा आया कि कोई भी आदमी अब आपको निराश नहीं कर सकता है, आप ब्रह्मास्त्र मार के उस व्यक्ति को बेहोश कर सकते हैं। हमने इससे पहले एक ब्रह्मास्त्र और दिया था कि लोग ज्यादातर हमें बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। और मैंने आपको बताया था, कुछ ब्रह्मास्त्र दिया था, उसका यूज किया हमारे मोहित सर ने। तो हमारे बीच में मिस्टर मोहित गुप्ता सर हैं, उनसे जानते हैं कि एक बिल्कुल नेगेटिव आदमी, एक ऐसे व्यक्ति जिसको बाकी लोग गए उन्होंने मना कर दिया, लेकिन वो सर गए और उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को यूज किया और कैसे रिजल्ट मिला। तो जोरदार तालियों से हम वेलकम करते हैं। उसके बाद हम अपने मोमेंटम बिल्डिंग सेशन के कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज वेलकम मोहित गुप्ता सर, आपके पास में 2 मिनट का समय रहेगा। आप सारे जितने भी साथी बैठे हैं इनको बताएं कि कैसे आपने किया। वेलकम है मिस्टर मोहित गुप्ता सर। थैंक यू सो मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और महागुरु जी, आपका जो सेशन मिलता है, जो नॉलेज मिलती है, वो लगातार उससे बेनिफिट्स मिलते हैं। बस वो आप जो कहते हैं कि जितने लोग उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे उसको रिजल्ट मिलेंगे। तो महागुरु जी, मैंने आपका जो एक आपने बताया था हमको कि जब लोग बोलते हैं कि समय नहीं हमारे पास में है, तो उसके बारे में आपने एक तरीका बताया था कि आपके पास में समय नहीं है तो ये उपलब्धि है या समस्या है। तो जब ये मैंने इसको इस हथियार को यूज किया तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला महागुरु जी। मैं कायमगंज में था और एक भाई साहब थे, बिजनेसमैन है वो। तो उन्होंने बताया कि सर मैं 7 से 12 बजे रात तक बिजी रहता हूँ। तो मैंने कहा सर 7 से 12 बजे रात तक बिजी रहते हो आप, तो ये आपकी उपलब्धि है या समस्या है? तो उन्होंने बोला कि सर, थोड़ी देर तक तो वो सोचते रहे कि उन्होंने जो सवाल किया था तो उनको वापस सवाल मिला उसका। तो वो चीज सोचते सोचते फिर उन्होंने बोला अपने आप को बचाने के लिए कि भाई ये मेरी उपलब्धि है। तो मैंने कहा उपलब्धि अगर आपकी है ये, तो आप मुझे एक बात ये बताओ कि आप 7 से 12 बिजी रहते हो, आप महीने का 2 लाख रुपए बताते हो कमाते हैं, तो उस पैसे का यूज कैसे करते हो आप? आपने परिवार को समय कब दे पाते हो, अपने रिश्तेदारों को समय कब दे पाते हो? तो इतनी बातें बोलने के बाद वो बोले कि भाई साहब, सही बताऊं तो ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है, ये उपलब्धि नहीं है। मैं खुद परेशान रहता हूँ, मैं ना टाइम से खा पाता हूँ ना सो पाता हूँ, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने कहा सर, अगर आपको ये उपलब्धि में कन्वर्ट हो जाए, अगर आपका ये पैसा जो समय नहीं है, अगर ये समय आपके पास बचने लगे तो कैसा रहेगा? तो बोले बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा, सर मेरे पास आज 8,500 लोगों का नेटवर्क है
और आज अगर 8,500 में से मैं अगर सिर्फ 10% लोगों को मान लूं कि 10-10 घंटे काम करते होंगे, तो दिन का 8,500 घंटे मेरे लिए काम होता है। कई महीनों का काम एक दिन में हो जाता है। तो आप सोच के देखो सर कि आपके पास में अगर नेटवर्क हो जाए तो कितना बड़ा काम हो सकता है। तो गुरु जी इस बात से वो काफी प्रभावित हुए और बोले भाई साहब हम भी समय की चाहत रखते हैं, हमारे पास भी समय नहीं था, तो आप मुझे अपना बिजनेस बताओ और हम करेंगे। तो महागुरु जी उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, और आपके इस नॉलेज का, इस हथियार का महागुरु जी बहुत बड़ा उपयोग किया मैंने, और इसका बहुत बड़ा फायदा मिला सर। थैंक यू सो मच। चलिए, और कोई हमारे कोर्स लीडर बताना चाहेंगे कल वाला हथियार कैसा रहा? थैंक सर। मागू जी बहुत बढ़िया है। और वाकई में मागू जी काम कर रहा है। और हमने अधिकतर ज्वाइनिंग ऐसी निकाली हैं जहाँ पे क्लोज क्वेश्चन करके हम लोगों ने रिजल्ट लिए हैं। और अभी कल जो हथियार दिया है आपने, और वाकई में ये ब्रह्मास्त्र साबित होता है, क्योंकि सामने वाले की क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन के बदले में हम बहुत सारी चीजें समझाने का प्रयास करते हैं। तो समझाना नहीं है मागू जी, जो आपने क्वेश्चन दिए हैं, अगर वो क्वेश्चन जिस तरीके से मोहित सर ने बताया, अगर उसको हम क्वेश्चन में बदल देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो वाकई में ये उपलब्धि है या समस्या है, तो आदमी सरेंडर हो जाता है और वहां पे खुद जो जवाब हमें समझाना पड़ रहा होता है वो जवाब वो सामने वाला खुद दे देता है। तो मागू जी वाकई में काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सर। अगर आपसे कोई बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है और समय नहीं है, इन दोनों सवालों के जवाब में आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये आपकी लाइफ की बुरा न माने। मेरे को भी पैसा नहीं था, लेकिन मेरे सीनियर ने मेरे से पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आपके जीवन की उपलब्धि मान सकते हैं पैसा नहीं है, या ये आपके जीवन की समस्या है? अगर बोलता नहीं उपलब्धि है, पैसा नहीं है, तो भी हम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर अगर पैसा नहीं है तो कैसा लगता होगा जब आपके बच्चे आपको बोलते हैं पापा फीस दे दो और आपके पास पैसा नहीं होता है, कैसा फील करते हैं? जब माँ बाप बोलते हैं अच्छा इलाज कराओ और आपके पास पैसा नहीं है तो कैसा फील करते हैं? पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले होना चाहिए। तो ये क्या है, समस्या है ना। इस समस्या का समाधान मिल जाए तो कैसा रहेगा? बताइए, आदमी रेडी होगा नहीं होगा? उसके बाद बोलता है समय नहीं है, तो मोहित सर ने बताया आपको भी, इसके लिए भी हम सवाल पूछ सकते हैं, सर समय नहीं है आपके जीवन की उपलब्धि है या समस्या है? अगर समस्या है तो उसको सुलझाए, बैठ के सुलझा सकते हैं। और आपको लगता है उपलब्धि है तो फिर आगे बढ़ जाओगे। सर अगर आपको लगता ही उपलब्धि है, तो आपका परिवार जो आज आपसे समय मांगता है कि रात को शाम को पापा आके साथ में खाना खाएं, कि आप खिला पा रहे हैं? आपका परिवार सोचता है कि पापा हमारे साथ 10 दिन के लिए कहीं घूमने चलें, कि आप घुमा पाते हैं? पैसा तो आप कमा रहे हैं। आपके माँ बाप जो बुढ़ापे में बीमार हैं, आपने इलाज तो बहुत करा दिया, लेकिन उनको आज आपकी जरूरत है, क्या आप उनको टाइम दे पा रहे हैं? बोले नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या माने आप इसको, ये उपलब्धि है समय नहीं होना? बोले नहीं है तो समस्या। बोले इसका समाधान मिले फिर आप अपने अपलाइन का प्रमोशन कर सकते हैं। ये देखिए मिस्टर दिलीप चौबे सर हैं, ये विशाल यादव जी हैं, इनके पास भी काम था, नौकरी थी, लेकिन आज इस बिजनेस को इसीलिए कर रहे हैं टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम के लिए। और आज इनके पास है, अपने परिवार को पूरा समय दे सकते हैं, अपनी रुचि के हिसाब से काम कर सकते हैं, क्योंकि आज इतनी बड़ी टीम हो गई है। आप भी सर बना सकते हैं लोगों की हेल्थ अच्छी करके और लोगों को इनकम जनरेट करवा के, लोगों की मदद करके। आप भी, हम और आप मिलके, मैं इसमें आपका साथ दूंगा, कैसा रहेगा? तो आदमी बोलेगा बिल्कुल सर बढ़िया रहेगा। उसके बाद जो मैंने कल आपको बताया था कि ज्यादातर लोगों से जब हम डिस्कस करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे सब बेकार है, अरे कुछ नहीं, अरे ये, अरे वो, अरे ऐसी कंपनी वो आई थी, फलानी आई थी, ढिकानी आई थी। तो आपको एक ही बात बोलना है, मुस्कुराना है। बोले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपको नॉलेज बहुत है। ठीक है, अब आपको पूछना है कि सर ये बताइए जो आप सारी जानकारी दे रहे हैं, ये आपका अनुभव है या अनुमान है? अब आप चुप हो जाओ थोड़ी देर, तो उसको सोचने दो, आदमी शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि उसने तो उंगली आप पे उठाई थी और आपने उंगली उसी की तरफ कर दी। अगर वो बोलता है अनुमान है, तो बोले आपके अनुमान के चक्कर में, अनुमान तो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। जब अनुमान तो एक जुए की तरह है कि आदमी मैच खेलता है कि कोई कौन टीम जीतेगी, बोले अनुमान है मेरा, वो जीत सकती है, वो जीत सकती है। तो अनुमान सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, आप श्योर नहीं है, तो आप कैसे हमें गाइड कर सकते हैं? हाँ, अनुभव है, अनुभव करके आता है। तो सर आपने कितने दिन डायरेक्ट सेलिंग करी है, पूछ लो आप, कौन सी करी थी? बोले नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं करी, हमने तो एक करी थी, वो 3 महीने करी थी। जैसे ही बोले 3 महीने करी थी, 1 महीने करी थी, बोले अब क्या कर रहे हैं? बोले अब हम डॉक्टर हैं। 3 महीने में बने थे, अब क्या कर रहे हो? मेडिकल चला रहे हो। अच्छा, तो जो मेडिकल चलाने के लिए जो आपको डिग्री चाहिए थी, जो सर्टिफिकेट चाहिए था, ये 3 दिन में मिल गए थे? बोले नहीं। बोले आप क्या कर रहे हो? बोले वकील साहब हैं। बोले सर 3 महीने में वकील साहब बन गए थे? बोले नहीं। कितने दिन लगे? बोले 3 साल। बोले सर ये डायरेक्ट सेलिंग क्या मतलब, प्याऊ लगा है कि ढक्कन खोलो और कोई भी पानी पी ले? ये भी भैया बिजनेस है, मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। 4 साल लगते हैं, क्या 4 साल दिए थे आपने? बोले नहीं। बोले अब दे दो, जिंदगी बन जाएगी, भरो फार्म। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है?
यस महागुरु जी, यस। रॉयल एग्जिट, ध्यान रखना है, कभी किसी से हतोत्साहित नहीं होना, दबना नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से बात करनी है। ब्रह्मास्त्र अब आपको मिल चुका है। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। इस दुनिया में दुनिया शब्दों से चल रही है। क्या शब्द बोलना है, दुनिया बोल रही है, लेकिन क्या बोलना है इसको सीखने में जिंदगी निकल जाती है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? ऐसा नहीं है कि अनुभव शब्द आपने जिंदगी में यूज नहीं किया, ऐसा नहीं है कि अनुमान शब्द आपने यूज नहीं किया, लेकिन कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, ये सीखने में आपको यहाँ मेरे पास आना पड़ा, मेरे साथ में बैठना पड़ा और इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, तब जाके आपको इसकी वैल्यू समझ में आई। और जो चीजें आप यहाँ सीख रहे हैं, जो चीजें आप समझ रहे हैं, ये सारी चीजें बिजनेस में ही नहीं, आपके जीवन में भी। आपको क्या लगता है बिजनेस में ही लोग राय देते हैं? अरे आप मकान बनवाओ, लोग राय देने आ जाएंगे, बोले तुम्हारे यहाँ बाथरूम होना चाहिए था, तुम्हारे यहाँ बैठक क्यों हो रही है? तो उनसे पूछ लो, सर ये बताओ जो आप बता रहे हैं ये आपका अनुमान है या आपका मतलब एक्सपीरियंस है, कितने मकान बनवा चुके हो आप? बोले अभी तो किराए के मकान पे रह रहे हैं 13 साल से। बोले सर जब बनवा लो ना तब बता देना, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो। बाकी ये हमने एक एक्सपर्ट इंजीनियर से नक्शा बनवाया है और इसके हमने 50,000 रुपए दिए कि कहाँ किचन रहेगी, कहाँ हमारा कमरा रहेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? लोग राय देंगे अपने बच्चे को, क्या करवा रहे हो, बीटेक करवा रहे, बीटेक तो अब कोई नहीं पूछ रहा, बीटेक क्यों करवा रहे हो, बीसीए करवा लेते, फलाना करवा लेते, इलाहाबाद भेज देते, कलकत्ता भेज देते। बोले आपका बेटा क्या कर रहा है? बोला हमारा बेटा तो रिक्शा चला रहा है। तो जीवन में हमेशा आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, लोग जो नहीं है उसकी राय हमेशा देंगे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही यस है? गुरु जी, यस। आगे चलें तो यस। कहानी याद रखना, जलेबी में मतलब कमर मत हिलाना, हाथ हिलाने से काम होगा, आपके करने से ही होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल आज वर्कशॉप में। लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है फाइनल टॉपिक है, क्योंकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं लगभग। गेमिफाई योर बिजनेस। हमें अपने बिजनेस को एक गेम बना के खेलना है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग छोटे थे और जब हम खेल खेलते थे तो हमें ना गर्मी लगती थी ना सर्दी लगती थी, यस और नो, ना हम थकते थे। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस यस गुरु महागुरु। जी। मुझे तो पर्सनली याद है कि मैं क्रिकेट खेलने जाता था और सुबह निकल जाता था चाय पी के और दोपहर तक लौटता था, और मेरे घर पे कई बार ऐसी पिटाई हुई है। घर वाले इस बात से नाराज थे कि तू खेल लेकिन खाना तो खा लिया अगर। हम लोग पूरे पूरे दिन खाना ही नहीं खाते थे और ना थकते थे, और बोलते थे पढ़े नहीं हो तो पढ़ने बैठ जाते थे, मतलब बस खेल लेने दो। मतलब हमें खेल कितना पसंद है, जब इंसान खेलता है तो भी मेहनत करता है। और खेत में जब आपसे बोला जाए फसल काटो तब भी मेहनत है। तो क्या फसल काटने में मजा आता है? नहीं आता है। चाय वाले लीजिए वाले कौन है साहब? चप्पल पैर। मयंक से जरा चेक करो कौन से साहब हैं। राजीव सर थे। राजीव चौधरी साहब आज कोस्ट में हैं आप दिल्ली की तरफ से, ध्यान रखिए आप। तो अगर हम अपने काम में मजा लेना चालू कर दें, इंजॉय करना चालू कर दें, मतलब गेम बना लें उसको, तो बताइए मजा आएगा कि नहीं आएगा? आज मेरे लिए, मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना मेरे इतना मजा आता है, मुझे बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया कार में जाना, बढ़िया लोगों से बात करना। अरे वही तो बातें बार बार करनी है। आप किसी भी मीटिंग में जाएंगे मेरा वही एक ही सेम डायलॉग रहेगा, मेरी सेम बातें रहेंगी, मेरी सेम क्लोजिंग रहेगी, कोई नया करना ही नहीं है। बातें वही रहेंगी, लोग नए रहेंगे, उनके लिए तो वही बात नई है, क्योंकि नए लोगों को हमें यहाँ पे अपनी बात बतानी होती है। लता मंगेशकर को हर बार नया गाना गाना पड़ता था, अब तो दुनिया में नहीं है, तब उन्हें पैसा मिलता था। हर हीरो को नई मूवी बनाने में पैसा मिलता है, एक बार एक मूवी में एक ही बार पैसा मिलता है। लेकिन हम लोग इतने बढ़िया हीरो हैं कि हमें बस एक बार एक गाना सीखना है, प्लान सीखना है, और इसी को बार बार गा के हम यहाँ पे करोड़पति और अरबपति बन सकते हैं। नया गाना सीखने की जरूरत नहीं है। पर जो एक गाना है इसको तो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। अरे जो एक गाना है इसको तो अपने अंदर ढाल लो। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में, क्यों सामने वाले को ज्वाइन करना चाहिए नहीं पता है, और आप सीख भी नहीं रहे हो, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आप डायमंड बनेंगे? ये सीखने के लिए आपको अपने माइंड सेट करना पड़ेगा कि ये बिजनेस हमारे लिए खेल की तरह हमें खेलना है और एक इसको गेम बना के काम करना है। अब गेम कब होता है? जब गेम का प्लान होता है। गेम ऐसे ही नहीं खेलते हैं कि बल्ला उठाया कहीं भी मार दिए, गेम प्लान होता है, गेम की एक पूरी स्ट्रेटजी होती है। जब क्रिकेट खेला जाता है तो कहाँ विकेट लगेंगे, कौन बॉल फेंकेगा, कौन विकेट कीपिंग करेगा, फील्डिंग कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा, पूरी प्लानिंग होती है नहीं होती है? हाथ खड़ा करके बताएं सारे लोग। यस आप महागुरु। कबड्डी खेलते हैं तो भी टीम सेलेक्ट होती है, तुम इधर रहोगे तुम इधर रहोगे। हम कोई भी गेम खेलते हैं तो सच बताओ, जब भी आप अपने ग्रुप के साथ स्कूल्स में कहीं भी हम लोग गेम खेलते थे
तो तुरंत हमारे अंदर लीडरशिप आ जाती थी, तुम वो करोगे, तुम वो करोगे, तुम वहां खड़े हो जाओ, तुम वहां खड़े हो जाओ, तुम कैच पकड़ोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। तो हम लोगों को समझाना चालू करते हैं नहीं करते हैं, सच बताओ? अपनी यस। टीम को समझाते नहीं समझाते हैं? वैसे ही हमारा बिजनेस है कि जब हमें समझ में आ गया तो प्लानिंग बना लो। ये बिजनेस को अगर आप अपना गेम बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको प्लानिंग देना आ जाएगा, तुम जाओ प्लान दिखाओ, तुम फॉलो अप करो, तुम्हारा चेक बनवाना है, तुम्हारा ये करना है। गिव टास्क विद डेडलाइन। आपने देखा होगा खेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेडलाइन होती है। ऐसा नहीं है कि आदमी सुबह से खेल रहा है शाम तक खेल ही रहा है। अरे ओवर होते हैं, टाइम लिमिट होती है। बॉक्सिंग गेम है, हॉकी है, या अदर कोई भी गेम है, आप देखिए उसमें एक टाइम लिमिट होती है, एक अंपायर होता है। टाइम के अंदर, डेडलाइन के अंदर जब आप खेलेंगे तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि साहब हम रन बना ही रहे हैं, अरे ओवर लिमिट है, 20 ओवर में जितने बनाओगे उस हिसाब से आप जीतोगे। ऐसा नहीं कि खेल ही रहे हैं, एक डेडलाइन होती है। तो आपको भी इस बिजनेस के अंदर अपनी एक डेडलाइन बनानी है, अपनी टीम को टास्क देना कि आज हमारा इस वीक का ये टारगेट है, इस वीक की हमारी डेडलाइन है, इस हफ्ते हम लोग ये बिजनेस करेंगे, आपको इतने का चेक बनाना है, आपको इतनी क्लोजिंग करनी है, आपको ये करना है, आपको इनका ये लेवल करवाना है, ये करवाना है। तो ये क्या हो गया, एक गेम प्लान हो गया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये काम हम पहले से कर रहे हैं, हमें आता है। हमारे घर में जब शादी होती है तब भी हम एक गेम गेम की तरह प्लानिंग बनाते हैं कि तुम सिलेंडर लेके आओगे, तुम हलवाई करोगे, तुम कार्ड बांटोगे, तुम कार्ड छपवाने जाओगे, तुम मैरिज होम करने जाओगे। जिम्मेदारी बढ़ती है नहीं बढ़ती? हाथ खड़ा करके बताएं। और उस प्लान को हम लोग पूरा करते हैं और डेट पे करते हैं। 20 तारीख फाइनल है तो 20 तारीख को हम सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं और शाम को हम रिपोर्ट लेते हैं। फिर ऐसे ही आपको अपनी टीम से भी रिपोर्ट लेनी है। सर आज आपके प्लान होने थे, क्लोजिंग आनी थी, क्या हुआ? हम वहां पे ही पूछते हैं, सर मैरिज होम करने गए थे, क्या हुआ? मिल गया? बोले मिल गया, डन हो गया, एडवांस दे दिया है। अच्छा हलवाई करने गए थे, क्या हुआ? हो गया, मिल गया, गाड़ी मिल गई, मिल गई। तो शाम को कंफर्म भी करते हैं क्योंकि हमें गेम जीतना है। तो एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बना के, एक एक व्यक्ति से रिपोर्ट लेके और अपनी टीम को नंबर 1 बनाना है। हेल्प देम गेट देयर फर्स्ट चेक। और हम वहां पे भी मदद करते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई काम है, हम खेल में किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको जाके गाइड करते हैं। आपने मैच में देखा होगा, जब कोई बल्लेबाज खेल रहा है, बॉलर बार बार उसको बाउंसर मार रहा है, बार बार उसको परेशान कर रहा है, तो दूसरी तरफ से कप्तान जाता है और कान बोलता है परेशान नहीं हो, खड़े रहो, खराब बॉल फेंके तब शॉट मारना, अभी इसको फेंकने दो। मतलब हम क्या करते हैं, उसको ढाढ़स बनाते हैं, परेशान ना हो ऐसा हम बोलते हैं। तो ये हमारा एज ए टीम लीडर काम होता है। यहाँ पर भी आपको क्या काम करना है, जो पहली बार लोग आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता चेक कैसे बनाना है, उन्हें नहीं पता बात कैसे करनी है, हम लोगों ने सीख लिया है। आपके साथ जो व्यक्ति ज्वाइन करा है उसके साथ जाइए, उनके लोगों से आप बात करिए, उनसे बोलिए मेरे से मिलवाओ, मैं बात करूंगा। आप बात करिए और उनके 10 लोग जो उनके नियर डियर है उनसे बोलिए बस आपको ही बोलना है, आप शुरुआत करो, हम आपके साथ हैं, बाकी समझा मैं दूंगा। आप जाके अपने नए लोगों की लिस्ट पे समझाने का काम करिए, उनकी हेल्प करिए और उनका पहला चेक बनवाइए। अगर किसी की लिस्ट पे जाके आपने 3 ज्वाइनिंग निकलवा दी तो उस व्यक्ति का चेक बन जाएगा और उसको फिर ट्रेनिंग में डालिए, उसको सिखाइए। तो फर्स्ट चेक बनाने में लोगों की मदद करिए, जैसे लोग हम लोग खेल में मदद करते हैं। क्रिएट ए गेम प्लान टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलके पूरे अपनी लाइफ में इस बिजनेस के माध्यम से प्लानिंग तैयार करिए कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस गुरु जी। यस गुरु जी। यस महागुरु जी। सारी चीज क्लियर हो रही गुरु जी? ऊपर से तो नहीं जा रहा है नहीं नहीं नहीं। नहीं, बहुत ध्यान से। भाई? और बिजनेस नॉट ग्रोइंग। अब आपको मैं ये बताने वाला हूं कि क्या ऐसे कारण है कि बहुत सारे लोग ग्रो करना चाहते हैं, जो इस बिजनेस में आया है वो सफल होना चाहता है, लेकिन होते क्यों नहीं है? कौन कौन से ऐसे कारण हैं? अगर वो कारण आपको पता चल जाए तो क्या उनको दूर करके, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ईमानदारी से, दिल से इस बात को बोलने के लिए तैयार हैं कि सर वो कारण आप बता दो, उनको दूर करेंगे और हम 100% सफल होने का प्रयास करेंगे? कितने लोग ऐसा हमारा साथ देने के लिए तैयार है? यस गुरु जी। यस। यस गुरु जी, यस गुरु जी। बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको 5 सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं। इन्हीं 5 सवालों में आपका जवाब छुपा है कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। कि इंसान डायरेक्ट सेलिंग में आता है पर ग्रोथ क्यों नहीं कर पाता है? कितने लोग जानना चाहते हैं? यस गुरु। यस महागुरु। ये 5 सवाल अगर इनके जवाब आपने क्लियर कर लिए तो सबसे पहले तो आपका सवाल आपको पता हो कारण क्या है, फिर उस कारण के हम जो भी कारण है उसका हम सही करेंगे, उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 5 सवाल जो आपको करने हैं कि ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है। पहला सवाल जो आपको अपने आप से करना है, आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कितने लोगों की है? क्या आपने, जो हमने आपको लिस्ट के ऊपर बात करी थी, चेक करिए, क्या आपने इस कान से सुनी थी और इस कान से निकाल दी थी, या आपने वाकई बैठ के एक डायरी खरीदी 200 रुपए की और उसमें बैठ के पूरी प्लानिंग करिए और एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई आपने 200-300 लोगों की? आप चेक करिए। अगर आपने बनाई है तो आप डायमंड बनेंगे, अगर नहीं बनाई है तो आप कुछ नहीं बनेंगे। आप छोड़ो फिर इस काम को, जो कर रहे हो वो करिए। क्योंकि जब आप बात मानेंगे ही नहीं,
फॉलो करेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैंने भी बनाई थी, आपको भी बनानी पड़ेगी। तो आप चेक करिए, अगर आप बना रहे हैं तो आप ग्रो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब आपने हमसे हामी भरी है कि सर आप बताइए कारण, हम सुधार करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वरना बिल्कुल नहीं बताता। दूसरी बात, एक दिन में लिस्ट नहीं बनती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें बाद में मिलते हैं और हमें याद आता है इसको तो मैंने अपनी लिस्ट में लिखा नहीं है। तो आपको एक नियम बनाना पड़ेगा कि आपको हर रोज कम से कम 10-20 नाम, 2-4 नाम अपने लिस्ट में नए ऐड करने पड़ेंगे। तो आप कितने नाम ऐड कर रहे हैं अपनी लिस्ट में, प्रोस्पेक्टिंग होगी तो लिस्ट बढ़ेगी। यही पर लीडर अटक जाते हैं। लोग लगातार डेली अपनी लिस्ट में नए नए लोगों को ऐड नहीं करते हैं। आप कहीं दुकान पे गए, कोई 4 दोस्त मिल गए, बोले यार उनसे हाय वाय करो, नंबर लो, घर पे आके उनका लिस्ट में नाम लिख लो, मोबाइल में भी सेव कर लो, घर पे आके लिस्ट में लिख लो। बहुत सारे ऐसे जान पहचान के लोग मिलते हैं जिनसे कभी कभी परिचय है, लेकिन आपको उनका चेहरा या नाम याद नहीं था। जब वो सामने आते हैं तो याद आ जाते हैं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस महागुरु जी। तो जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हैं और आपने लिस्ट में नहीं लिया है, चेहरा देखते कहीं मिल गया, आपको याद आ गया, तुरंत उसका नंबर, अगर नहीं था नंबर सेव करो, उसके मोबाइल में सेव करवाओ और घर पे आके अपनी लिस्ट में लिख लो। और ये काम डेली करना है। जहां आप जाते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, जैसे ही कुछ लोग ऐसे मिले, आप उनको अपनी लिस्ट में ऐड करो। ये आपको काम करना पड़ेगा, तो आपकी ग्रोथ होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसके बाद आप हर रोज कितनी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, डेली आपके कितने प्लान हो रहे हैं। आप बताइए, नौकरी आदमी डेली करता है, खेती में आदमी डेली देख रेख करता है, दुकान डेली चलाता है, कौन सा ऐसा काम है इस दुनिया में जो आदमी डेली नहीं करता? बताइए मुझे आप। ट्यूशन हम रोज पढ़ानी पड़ती है, बच्चे रोज स्कूल पढ़ने जाते हैं, पर हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं डायरेक्ट सेलर कि हम कभी कभी करते हैं, मन हुआ तो किया, मन हुआ तो नहीं किया। एक दिन का गैप आपको 1 महीने पीछे लेके जाएगा। अगर आप अगले 2 से 3 साल, 4 साल के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं, तो आपको रोज रात को सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आज मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था, मेरे लक्ष्य की तरफ ले जाता। और अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं किया तो आपको रात को खाना भी नहीं खाना चाहिए। अपने आप से एक संकल्प करिए, अपने आप से एक कमिटमेंट करिए कि मैं डेली प्लान करूंगा। मेरा रिकॉर्ड है, जिस दिन तक मैं प्लान नहीं दिखाता, मीटिंग नहीं करता, आज दिन तक होने ही नहीं दिया ऐसा। जिस काम से मेरी 7 पीढ़ियां भी सुरक्षित होने वाली हैं, जिस काम से आज मैं लग्जरी जिंदगी जी रहा हूं, जिस काम से लाखों रुपए आने वाले हैं, और उसी काम को हम भूल जाते हैं। हमें और बाकी चीजों में इतना मजा आता है, और लोग क्यों नहीं करते? बोले सर प्लान क्यों नहीं हुआ? बोले सर वो गांव में भागवत बैठी थी। अरे भाई, तुम अगर आर्मी में होते तो भागवत सुनते कि ड्यूटी करते? बताइए मुझे आप। बोले क्यों नहीं गए? बोले सर हमारे पड़ोस में उनकी पड़िया बीमार हो गई थी। बोले तो आप क्या कर रहे थे? इंजेक्शन लगा रहे थे। बोले हम डॉक्टर ढूंढवाने गए थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मदद नहीं करो, अपने काम नहीं करो, लेकिन ये काम को भी तो समझो, कैरियर यहीं से बनेगा। और जब आप अपने कैरियर वाले काम पे ध्यान नहीं देंगे तो लोग क्या आपको बोलेंगे? जब आपको ही फोकस नहीं है तो घर परिवार तो कोई नहीं बोलेगा। और ये काम आपके लिए नया है, हमारे किसी दादा परदादा ने नहीं किया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है, फर्स्ट जनरेशन है हमारे लिए, तो इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ बोला जाता है नो प्रेजेंटेशन नो चेक, नो प्लान नो चेक, लो दो प्लान लो चेक। अगर आप प्लान करेंगे तो चेक बनेगा, नहीं करेंगे तो नहीं करेगा, नहीं बनेगा। कम से कम एक नियम बनाओगे, एक प्लान और एक फॉलो पर डे आपको करना ही है मिनिमम। ज्यादा कितना भी कर लें वो आपकी चॉइस है। एक मतलब खाली कोई दिन नहीं जाना चाहिए। चेक करिए, अगर ऐसा हो रहा है, डेली प्लान अगर आपके हो रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप डायमंड बनेंगे। अगर नहीं हो रहे हैं, गैप हो रहा है, तो नहीं बनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी 1-to-1 प्रेजेंटेशन करे और टीम ना बने। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप डेली अपना बैग रेडी करके आप फील्ड में निकलते हैं, लोगों को बताते हैं। आप गारंटी मानिए 7 दिन आपको मिलते हैं। घंटों की बात करूं तो 7 में अगर आप 24 का गुणा कर दें, आप गुणा कर लीजिए, जितने घंटे हैं उतने आपको मिल रहे हैं। 24 घंटे दिन में मिल रहे हैं। 24 घंटे में 8 घंटे सोने खाने के निकाल दीजिए, 8 घंटे अपनी ड्यूटी के निकाल दीजिए। हर इंसान के पास में हर दिन 8 घंटे हैं। 8 का 7 में गुणा कर दें तो 56 घंटे हर इंसान के पास एक हफ्ते में है इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। अरे 56 घंटे में जब आप ग्राउंड में निकलेंगे तो कम से कम 30 लोगों को तो मिल सकते हैं, एक इंसान के लिए 2 घंटे। और 30 लोगों को मिलेंगे तो 80-20 का भी रेशियो मेंटेन करेंगे तो कम से कम हफ्ते में आपकी 600 से 1000 एसपी का बिजनेस आपके दम पे जा सकता है। लेकिन आप निकलते नहीं है, और आपको बिजनेस भी करना है। तो आप चेक करिए, नहीं निकलते हैं तो निकलना चालू करिए। अभी तक क्या हुआ उसको छोड़िए। सवाल नंबर 4,
अब आप तो निकल रहे हैं, अब आपकी टीम में लोग भी आ गए, लोगों को भी सिखाइए कि उनको अगर आगे बढ़ना है तो उनको भी सीखना पड़ेगा और उनको भी मीटिंग करनी पड़ेगी। टीम को सिखाइए और फिर चेक करिए कि आपकी टीम में कितने लोग 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो चेक नहीं बढ़ेगा। फोल्डर लेके प्रॉपर तरीके से ग्राउंड में कितने लोग जा रहे हैं, प्लान इस प्रोडक्ट के साथ साथ प्लान की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिर्फ प्रोडक्ट 2 4 10 लोगों को, आदमी कितने लोगों को प्रोडक्ट दिलवा सकता है अपनी फेस वैल्यू पे, बताइए मुझे आप। 2 4 10 लोगों को उससे क्या हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को प्लान समझाना आ गया तो किसी को भी समझाया जा सकता है। तो 1-to-1 प्रेजेंटेशन फोल्डर के साथ, मुंह से बातें नहीं, प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से, जो सवाल आपको बताए, एक इंसान के सामने बैठना, उसकी प्रोस्पेक्टिंग करना, उससे टाइम लेना, उसके बाद उसके साथ बैठना, 5 मिनट में उसकी अटेंशन लेना, फिर पूरा प्लान बताना, फिर उसकी क्लोजिंग कराना, ये पूरा जो प्रोसेस है, ये कितने लोग फॉलो कर रहे हैं आपकी टीम के अंदर। अगर नहीं कर रहे हैं तो चेक कौन करेगा, आप चेक करिए और ऐसे लोगों की संख्या अपनी टीम में बढ़ाइए। और ऐसा लोग तब करेंगे जब उनका विजन क्लियर होगा, उनका वाई क्लियर होगा। वाई क्लियर करिए, ट्रेनिंग में लाइए, मीटिंग में लाइए। और लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कितने लोग आपके वीकली प्रेजेंटेशन में आ रहे हैं, जो आपका हर संडे को वेन्यू होता है उसमें कितने लोग आ रहे हैं। अगर लोग नहीं आ रहे हैं, लोगों को इनवाइट करके नहीं ला पा रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों को इनविटेशन करना नहीं आता। आप अपना पर्सनल एक स्पेशल सेशन चलाइए जिसमें सिर्फ इनविटेशन सिखाइए। जो मैंने आपको सिखाया उस तरीके से लोगों को बताइए, जो आपने नोट्स बनाए उसके हिसाब से लोग बताइए कैसे इन्वाइट करना है। लोगों की स्किल डेवलप करिए। अगर आप स्किल डेवलप नहीं करेंगे तो चेक नहीं बनेगा। तो ये 5 सवाल के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, दिल में उतार लीजिए। ये जब जब आपका बिजनेस ग्रो नहीं करे, तब तब जो भी लीडर आपसे बोले मेरा काम नहीं चल रहा है, तब तब ये 5 सवाल घुमा के उस व्यक्ति की तरफ कर देना, चेक करो भाई। मैं गारंटी लेता हूं ये 5 सवाल जिसके यस हो जाएंगे, गारंटी इस बात की, उस इंसान को डायमंड बनने से और फास्ट ग्रोथ करने से, वीकली चेक बनाने से दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस गुरुजी, यस। यस महागुरु जी। इस बिजनेस के अंदर जो गेम है वो पूरा का पूरा आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने एफर्ट लगा रहे हैं, और यहां नहीं लगाओगे कहीं ना कहीं तो एफर्ट लगाओगे, बिना एफर्ट के कहीं पैसा नहीं मिलता है, और यहां लगाओगे तो लाखों कमाओगे, और कहीं लगाओगे तो हजारों में आएंगे, नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं। तो एफर्ट वहां लगाओ जहां से लाखों आ सकते हैं। मेरे को आ रहे हैं, आपको भी आएंगे, तो एफर्ट ऐसे लगाने हैं। और अपने आप को डेली चेक करना है। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है जो डंडा लेके आपके पीछे पड़े, ये करो ये करो, कोई नहीं कहेगा। आपको खुद अपना बॉस बनना है, खुद अपने आप को चेक करना है। अपलाइन आपको राय दे सकता है, समझा सकता है, करना नहीं करना आपके हाथ में। तो साथियों, अपने आप को चेक करना है। अगर आपको अपनी ग्रोथ चाहिए तो अपने आप से पूछो, सवाल करो, अपने आप से नोट करो। अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति बोल रहा है मेरी ग्रोथ नहीं है, तो सवाल उसकी तरफ घुमाओ और उसको बोलो सर क्या आप ये कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं इसलिए मेरी ग्रोथ हो रही है। साथियों, कोई करे ना करे, मैं करता हूं, इसलिए जिस दिन से इस बिजनेस में आया हूं अपनी खुद की ज्वाइनिंग निकालता हूं, लगातार काम करता हूं। और जिस दिन से 9 नवंबर 2019 को मेरा पहला चेक बना था, तब से लेके आज तक कोई ऐसा वीक नहीं है जो मेरा चेक ना बना हो। और कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो मैंने क्वालिफाई ना किया हो। कंपनी का हर टारगेट जीत के आपके सामने बैठा हूं। वीडियो मैंने दिखाया था, कोर्डिले क्रूज भी कर चुका हूं। आज आपके पास मौका, ये 5 सवाल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, पर पूछना अपने आप से नहीं। उंगली हमेशा आदमी दूसरे की तरफ उठाता है, एक बार उंगली अपने आप करके देखो। पर ये सवाल इंसान पूछता क्यों नहीं है? ये सवाल इंसान जानता है पर इसको फोकस करता क्यों नहीं है? इसमें यस आती क्यों नहीं है? इसके लिए एक सबसे बड़ी बात है, आदमी फेल होता क्यों है? हैबिट। इसके लिए आपको अपनी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। बोला जाता है इंसान को सफलता नहीं मिलती है, इंसान सफल नहीं हो सकता है, लेकिन वो अपनी आदतें सही कर सकता है। आदतें उसको सफल बना सकती हैं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? इंसान की यस कोई ताकत नहीं है, इंसान की यस आदतें उस इंसान को सफल बनाती हैं। तो हैबिट अपनी डेवलप करिए, नहीं है तो सुधार करिए। अगर आपको वाकई में 5% लोगों में आना है, वाकई में अपने खानदान का इतिहास लिखना है, लग्जरी कार में आना है, लग्जरी जिंदगी जीनी है, तो अपनी आदतें बदल लो दोस्त। सुधर जाओ, नहीं तो सिधर जाओगे। कोई पूछने वाला नहीं है क्यों आए थे धरती पे, क्यों चले गए। 4 दिन लोग अगरबत्ती लगाते हैं, 5वें दिन अग्यारी करते हैं, 13वें दिन और फिर भूल जाते हैं कौन थे कौन नहीं थे। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करोगे कि जो जीवन भर लोग आपको याद करें, आपकी फोटो लगाएं, तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ आपकी आपकी पूजा नहीं होगी, आपकी आदतों की पूजा होती है। कितने लोग बात सहमत हैं? यस सर। तो हैबिट फॉर्मेशन, अपनी हैबिट को डेवलप करिए, चेंज करिए। हम भी 10 बजे तक सोने वाले थे, हमने भी बदला अपने आप को।
बदलाव ही जो दुनिया को बदल सकता है। अगर आप नहीं बदल सकते तो दुनिया नहीं बदल सकती। एक बार एक बच्चे के दांत खराब हो रहे थे, मीठा बहुत खाता था, उसकी मम्मी परेशान हो गई, डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब हमारा बेटा बड़ा मीठा खाता है और इसको बड़ी दिक्कत है, दांत खराब, रोज रात को चिल्लाता है, इसका मीठा छुड़वा दो, इलाज कर दो। डॉक्टर साहब बोले कल लेके आना। कल लेके गई मैडम, डॉक्टर साहब बैठे रहे, बोले ठीक है ऐसा करो, आज नहीं अब कल फिर लेके आना। फिर दूसरे दिन गई, बोले आज नहीं देख पाऊंगा, परसों फिर लेके आना। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, मैडम बोली तुम्हें इलाज करना है डॉक्टर साहब के वैसे ही? बोले बिल्कुल आज करूंगा। बोले बेटा इधर आओ। बोले हाँ बताइए डॉक्टर साहब। बोले क्या खाते हो? बोले मुझे गुड़ बहुत अच्छा लगता है। बोले बेटा गुड़ नहीं खाना, गुड़ खाने से टीथ खराब हो जाते हैं। तो उसकी मम्मी बोली जब तुम्हें इतनी बात बोलनी थी फिर 4 दिन से घुमा क्यों रहे थे? बोले 4 दिन से इसलिए घुमा रहे थे कि 4 दिन पहले हम भी खुद ही गुड़ खाते थे, 4 दिन तो हमें छोड़ने में लगे, अब मैंने छोड़ दिया है तब मैं बोल रहा हूँ। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरु जी। यस गुरु जी। आप चाहते हैं कि अगर आपकी टीम में हैबिट डेवलप हो तो सबसे पहले खुद की हैबिट बदलो। ये जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ये कांच के घर में रहने का बिजनेस है। जो आप करते हैं वही आपकी टीम करती है, जो आप बोलेंगे वो आपकी टीम कभी नहीं करेगी। आपके बच्चे वो कभी नहीं करेंगे जो आप बोलेंगे, आपके बच्चे वो करेंगे जो आपको करते हुए देखेंगे। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस। जैसे हमारे बच्चे वैसे ही हमारी टीम। अभी बैठे बैठे मैं प्रैक्टिकल करता हूं, सारे लोग अपना हाथ ऊपर करो, अपना हाथ अपने चेहरे के पास लाओ। हाँ अब अपनी एक उंगली ऐसे करो, मेरी तरफ देखो कैमरे पे। अब सभी लोग ये उंगली को अपनी नाक पे रखो। देखो देखो, मेरे को जो लोग देख रहे हैं वो सब गाल पे रखे हैं, मैं बोल रहा हूं कि नाक पे रखो, रखे गाल पे हो। मतलब हम जो सुन रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे भाई जब सामने बैठ के आप बात नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो टीम कैसे कर लेगी? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। तो कुछ हैबिट्स हैं, अगर आपकी इजाजत हो, परमिशन हो, अगर आप फॉलो करने की ताकत रखते हो, जिगरा रखते हो, कामयाब होने की हिम्मत है, तो बताओ मैं आगे पेश करूं? यस सर। यस सर। यस गुरु जी, यस। पेश करूं? तो वेकअप अर्ली, सुबह जल्दी उठना चालू करिए एंड इन्वेस्ट इन पर्सनल डेवलपमेंट। अपनी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट में टाइम दीजिए। आप सोचो दुनिया ने क्या किया पर पता नहीं, पर इन 11 दिनों के अंदर हम लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी के लिए बहुत कुछ सीखा कि नहीं सीखा? हाथ खड़ा करके बताएं। अगर हम इस सेशन में नहीं आते तो भी ये समय निकलता, लेकिन ये समय आपने इस अपनी डेवलपमेंट में लगाया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, आपकी लाइफ में काम आने वाला है। इसी तरीके से अगर आप इस सेशन को नहीं ले रहे होते तो क्या कर रहे होते? आप ये सोचो, आप सो रहे होते, आप चद्दर तान के, कंबल तान के सो रहे होते, या कुछ और कर रहे होते, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होते। गारंटी है मेरी, कोई ना कोई आपको काम में लगा रखा होता। तो वेकअप अर्ली, आप सुबह जल्दी उठने के साथ साथ इस बात पे ध्यान दीजिए, उठने के बाद कर क्या रहे हो? इन्वेस्ट इन पर्सनल डेवलपमेंट। कुछ सीखो, कोई सेशन करो, कोई कोई वीडियो सुनो, कोई किताब पढ़ो, अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट नॉलेज लो, कुछ तो करो। 1 घंटे डेली अपने लिए समय निकालो। सेशन है तो सेशन करो, 6 बजे तो उठ जाओ, 6 से 7, 6 बजे से रेडी हो जाओ और अपना डेवलपमेंट करो। दूसरी हैबिट, प्रोस्पेक्टिंग करो डेली। डेली लोगों से बात करो, मेक रिलेशन। और सीधा बिजनेस मत दिखाओ, पहले उनसे रिलेशन बिल्ड करो। तो एक हैबिट बनाओगे, जिन लोगों से करो उनसे रिलेशन डेवलप करो, अच्छी बातचीत करो, व्यवहार बनाओ लोगों से। गिव रेगुलर रेगुलर प्रेजेंटेशन, एक हैबिट डेवलप करो कि डेली प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। आपको नहीं आता है, सीख लो जितनी जल्दी हो सके। 2 घंटे में सीख जाता है आदमी प्रेजेंटेशन देना। आप प्रेजेंटेशन दो, ये मत सोचो कि मैं बढ़िया सीख लूंगा तब करूंगा, देना चालू करो। देखो गाड़ी, मोटरसाइकिल और ये प्लान करके ही आदमी सीखता है। आपने कोई देखा कि आदमी ने किताब पढ़ी हो तब मोटरसाइकिल सीखी हो? अरे मोटरसाइकिल पे बैठो, किक लगाओ, 2-4 बार गिरोगे, घुटने उठने फूटेंगे, सीख जाओगे। साइकिल हमने कैसे सीखी? करके सीखी। वैसे ही प्लान करके सीखोगे। पहला प्लान हो सकता है खराब हो जाए, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। पहले प्लान से दूसरा बढ़िया होगा, दूसरे से तीसरा बढ़िया होगा, तीसरा से चौथा। 10 प्लान दिखा दो, 11वां प्लान तो सामने वाला बोलेगा भरो फॉर्म। दिखाना चालू करो। 2-4 लोग खराबी तो होंगे, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट दे देना। लेकिन अगर आपने किया नहीं प्लान तो आप कभी नहीं सीखोगे, प्रैक्टिस नहीं होगी। तो प्लान दिखाना चालू करो, आज ही प्लान दिखाना। जितने हस्बैंड बैठे अपनी वाइफ को दिखाओ, घर में दिखाओ, पिताजी को दिखाओ, मामा को दिखाओ, प्रैक्टिस तो होगी।
फोल्डर खोलो, बैठाओ मैडम को, देखो ये हमारी संस्था AWPL है, हमारे MD सर है मिस्टर संजीव कुमार सिंह, दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 के अंदर हमारा हेड ऑफिस है, और सर ने 9 नवंबर 2014 को हमारी कंपनी की शुरुआत करी थी। देखिए देखिए आज हमारी संस्था हेल्थ में काम कर रही है, वेल्थ में काम कर रही है। मैडम बोली रोज दिखाओ मैडम को। चौथे दिन मैडम बोलेंगी काम करने दो, निकल तो जाओ, बात दुनिया पड़ी है, दिखाओ जाके, मुझे मत दिखाओ। अपने आप प्लानों की संख्या बढ़ जाएगी, गारंटी देता हूं इस बात की। तो जितने भी हमारे घर में फैमिली में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, इन लोगों को, जो लोग आपके घर में बैठे हैं और AWPL का पट्टा लगाए, AW के, इनको घर से निकालो, इनको बोलो जाओ फील्ड के अंदर। तो इनको निकालने की जिम्मेदारी आपकी है, निकालिए इनको। तो गिव रेगुलर प्लान प्रेजेंटेशन, ये आपकी हैबिट है, अगर आपने कर ली तो बढ़िया हो जाएगा। दूसरा, रेगुलर गिव डेली फॉलोअप एंड FIM, लोगों को फॉलोअप करिए और FIM दीजिए। मतलब किसी को फॉलोअप करेंगे, ज्वाइन कराएंगे, ज्वाइन कराने के बाद 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की FIM करनी है, मतलब उस व्यक्ति के साथ बैठना है, उसका विजन क्लियर करना है। अभी एक FIM वाला सेशन रह गया है, ये पूरा एक स्पेशल सेशन है, ये मैं आपको दूंगा, इसकी डेट आपको जिस दिन दूंगा उस दिन आप आ जाना। तो कैसे FIM करनी है अभी आपको सीखना है अपने सीनियर से। कम टू द ग्राउंड लेवल। फोन पे सिर्फ बात करके काम नहीं चलेगा, कुछ लीडर बस फोन पे बोलते रहते, खुद कुछ नहीं करते। ग्राउंड पे आओ खुद भी। मेरी डेली की ट्रैवलिंग रहती है, फिर भी सेशन करता हूँ, ग्राउंड पे भी रहता हूँ, आपको भी रहना पड़ेगा। मेरा ग्राउंड अब दूसरे तरीके का है। मेरा ग्राउंड है प्लान में जाके क्लोजिंग करना, ट्रेनिंग देना। मैं भी जब आपके लेवल पे था, जब मैं ब्रॉन्ज था, सिल्वर था, गोल्ड था, प्लेटिनम था, आप सबको पता है जितने लीडर मेरे साथ में काम कर रहे हैं, फील्ड में जाना, प्लान दिखाना, क्लोजिंग करना, रात रात को रजिस्ट्रेशन करना, ये सारे काम मैंने किए हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आज मेरा जिम्मेदारी कुछ अलग है, आज भी ग्राउंड लेवल पे हूं और हमेशा ग्राउंड लेवल पे रहूंगा। तो जो जिसका ग्राउंड है, अपने ग्राउंड अपनी टीम के साथ रहिए, जहां आपकी टीम है वहां रहिए, घर छोड़ दीजिए। 3 दरवाजे होते हैं, जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। घर का दरवाजा छोड़ने के तैयार हैं? यस सर। कुछ लोग ऑफिस बना के बैठे हैं, बोले ऑफिस में लोग आएंगे, घर ऑफिस ऑफिस में नहीं आते, ऑफिस ऑफिस छोड़ दो, ग्राउंड में जाओ। घर छोड़ दो जितनी जल्दी हो सके। कुछ नहीं मिलेगा घर पे, घर पे सिर्फ खर्चे ही मिलेंगे, इनकम ग्राउंड में ही मिलेगी, लीडर ग्राउंड में मिलेंगे, अच्छे लोग ग्राउंड में मिलेंगे। तो छोड़ दो घर, ऑफिस छोड़ दो, ग्राउंड में उतर जाओ और गेस्ट के घर पे तंबू लगा के बैठ जाओ। तो ग्राउंड लेवल पे कितने लोग आने के लिए तैयार हैं तैयारी के साथ? यस गुरु। यस मामूली। एक मैसिव एक्शन, एक्शन मोड में आ जाओ यार। 1 2 3 साल का खेल है, फटाफट कर करा के टीम बना के फ्री करो, फिर टीम को सिखा दो, टीम करती रहेगी, टाइम फ्रीडम का मजा लो। क्या दिक्कत आ रही है? टेक मैसिव एक्शन, धुआंधार एक्शन लेने हैं। और हैव डू एंड डाई एटीट्यूड, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा नजरिया बनाओ कि अब नहीं तो कभी नहीं, करने ही है। एटीट्यूड ऐसा डेवलप करो कि करना है या मरना है। तो मरने से बढ़िया है कि कर ही लो। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, सिकंदर का नाम सुना होगा। ये लोग हमेशा क्यों जीतते थे? अपने से 10 गुना सेना को हरा देते थे, क्योंकि ये जहां भी जाते थे लड़ाई करने के लिए, तो ये जब जो नदी पार करते थे नाव से, नाव ही जलवा देते थे। तो सैनिकों को बोलते थे या तो करो या तो मरो। तो आदमी बोलता था मरने से बढ़िया कर ही लो। तो सामने वाली टीम तो भागना चाहती थी, सामने वाली जो सेना भाग जाती थी, ये भाई साहब जीत जाते थे। तो जब आपके दिमाग में क्लियर है करना ही करना है भाई साहब, करके दिखाना ही, ऑप्शन नहीं है अपनी लाइफ में, ऑप्शन साइड करो भैया, करना है तो करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके आइए इस बिजनेस को, प्राथमिकता सेट करिए। ये बिजनेस हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्या मिलने वाला है वो सबको पता है। बड़ी कामयाबी तब मिलेगी जब हर हाल में खड़े रहेंगे, और ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आपको अपने डिसीजन पे प्राउड फील होगा। आज मुझे प्राउड फील होता है अपने डिसीजन पे, AWPL में आने पे। होता होगा कि नहीं, सच बताइए। यस गुरु जी यस। तो साथियों बहुत बड़ी कामयाबी है। बोला जाता है 4 कमरे का मकान बनने में 4 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, लेकिन महल बनने में टाइम लगता है। आज आप जो काम कर रहे हैं ना, महल बनाने का कर रहे हैं, बड़ी कामयाबी और मिलेगी हर हाल में, अगर आप हमारा साथ खड़े रहेंगे। और ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आपको अपने डिसीजन पे प्राउड फील होगा। ये आदतें, ये जो आपको आदतें मैं बता रहा हूं, मोमेंटम बिल्ड करेंगी। जानबूझकर अच्छी आदतें डालनी होंगी, नहीं तो गलत आदतें अपने आप डल जाएंगी। यस और नो? यस। जानबूझ के आपको अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं। अच्छा खाना खाएंगे, गलत खाने की आदत अपने आप पड़ जाती है। ड्रिंक नहीं करेंगे, आदत डालनी पड़ेगी, करवाने के लिए दुनिया घूम रही है। तो अच्छी आदतें आपको सबको पता है, समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
तो अपना मोमेंटम अपने बिजनेस का बना के रखने की जिम्मेदारी अब आपको लेनी पड़ेगी। तो क्या करना है, कोई भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होता है तो फर्स्ट 30 डेज, पहले 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 दिन। पहले 30 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति आता है, उसके लिए पहले 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपने उन 30 दिनों में क्या किया ये डिपेंड करेगा कि वो व्यक्ति क्या कहाँ जाएगा। तो फर्स्ट 30 डेज यू नीड टू मीट योर ग्रो लाइन। जो आपकी टीम खड़ी हो रही है, ग्रो, जो आपको ग्रो कर रही है, उसको ग्रो लाइन टीम बोलते हैं। टाइम टू टाइम क्या करना है, यू नीड टू मीट, उनसे मिलना है आपको टाइम टू टाइम। फॉलो अप लिस्ट, आपके पास उन सारे लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। अगर आपने ये सीख लिया कि मोमेंटम कैसे बिल्ड कर सकते हैं तो मजा आ जाएगा। जब एक नया डीएस का मतलब डायरेक्ट सेलर, कोई भी व्यक्ति जब आपके साथ नया ज्वाइन होता है तो उस नए व्यक्ति से पहले 30 दिनों में क्या कराना है और ये समझना बहुत जरूरी है। कितने लोग तैयार हैं समझने के लिए? यस और महागुरु जो लोग हमारे साथ अभी ज्वाइन हुए हैं पहली बार, आप लोग खुद समझो, ये आपके लिए भी है, और जब आपकी टीम बनेगी तो उसके लिए है। आपको अपने ऊपर भी लागू करना है, और जब आपकी टीम बने उसके लिए भी लागू करना है, आपके लिए भी है। तो सारे लीडर्स भी समझें, नए लोग भी समझें, ये समझना बहुत जरूरी है। यही चीजें करके आप आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आप नए व्यक्ति ज्वाइन हुए हैं तो 30 दिन वो खुद अपने आप को कैसे बचाएं और अपनी टीम को कैसे बचाएं। आपको पता चल गया है कि पहले 30 दिनों में क्या करना है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग अपने टीम के लीडर को क्या कर देंगे, एक फ्रेशर व्यक्ति को लीडर में बदल देंगे, और एक व्यक्ति आपका लीडर बन गया तो समझ लो कि मजा आ जाएगा। पहले 30 दिनों में जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलर होता है उसके अंदर एक मोटिवेशन होता है। आप देखते हैं कि जब मैं भी पहली बार जुड़ा था, आप भी पहली बार जुड़े थे, तो कितना मोटिवेशन था। लेकिन जैसे ही हम फील्ड में जाते हैं और हमें बिना सीखे जब मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, जब लोग नेगेटिव मिलते हैं तो सच बताइए मोटिवेशन कम हो जाता है, नहीं हो जाता है? क्योंकि मार्केट में लोग नेगेटिव बैठे हैं। तो अगर आपको पहले 30 दिनों में कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, आपने देखा होगा कि शुरुआत में कोई व्यक्ति जुड़ा और उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं दिखा, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं, और आपका लीडर आप खो देते हैं। मतलब आपका लीडर जो बन सकता तो व्यक्ति आपसे दूर चला जाता है। ज्वाइन कर गया, प्रोडक्ट तो ले लिया, लेकिन वो आदमी काम नहीं करता। तो ज्यादातर लोग, एक रेशियो है कि ज्यादातर लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन उसमें से 30% लोग पहले महीने के बाद बिजनेस छोड़ देते हैं। कारण क्या है कि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है, उन्हें लगता ही नहीं मेरे साथ कुछ होगा। तो वो लोग ना छोड़ें, इसके लिए अगर कुछ कर लिया जाए तो बताइए बिजनेस बड़ा हो सकता नहीं हो सकता? तो इसमें एक लीडर की जिम्मेदारी है, इसमें हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई आदमी छोड़ के जा रहा है, जिसने 15-16 हजार दिए, प्रोडक्ट लिए, तो करने आया था, उसने पैसा दिया तो कुछ चाहता था, वो भी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन हमारी कमी की वजह से, हमारे सही तरीके से उसको मोमेंटम ना देने की वजह से एक इंसान जो डायमंड बन सकता था आपको छोड़ के चला गया, अपने मन में नेगेटिविटी लेके, लोगों की वजह से। तो हमें कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं, और उसको अगर किया तो आपका हर व्यक्ति लीडर बन सकता है। लीडर बनाने के लिए यहाँ किसी के सींग नहीं लगाने हैं। हर व्यक्ति लीडर सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस से बनता है, कॉन्फिडेंस करके आता है, उसको क्या करना क्या नहीं करना ये हम बता सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है मेक देम गुड फील अबाउट देयर डिसीजन एंड ज्वाइनिंग बिकम एज ए डायरेक्ट सेलर। हमें क्या करना है, जो भी लोग हमारे साथ में आए हैं उन्हें अपने टच में रखना है, उन्हें अच्छा फील कराना है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो निर्णय उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन निर्णय है। ये उन्हें फील कराना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग में, वेन्यू में बुलाओ, और उन्हें कई ऐसे लोगों से मिलवाओ जो बिजनेस को कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति उस माहौल में नहीं आएगा तो उसे लगेगा हम कहीं फंस गए हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखता है तो उसे अच्छा फील होता है नहीं होता है? जितने लोग इस मीटिंग के अंदर पहली बार आए हैं, जब आप देख रहे हैं 800 हजार लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, तो आपको अच्छा फील हो रहा है नहीं हो रहा है? आपको लग रहा है इतने लोग काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा फील होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसे ही हमारे नए लोग होते हैं। तो मेक देम मीट सम एक्टिव एंड पैशनेट पीपल, उन्हें मिलवाना है कुछ ऐसे लोगों से जो एक्टिव कर रहे हैं, उनके जैसे हैं, पैशनेट हैं, जुनूनी हैं, सो दे गेट सोशल अप्रूवल। एक हर इंसान के दिमाग में एक सामाजिक अप्रूवल चाहिए होता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सामाजिक है क्या नहीं, समाज के और भी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जब एक इंसान मीटिंग में आता है, ट्रेनिंग में आता है और लोगों से मिलता है तो एक सोशल अप्रूवल मिल जाता है, एक सामाजिक स्पष्टता उसको आ जाती है कि हाँ मैं गलत नहीं हूं और भी लोग करने वाले हैं, दैट द देयर डिसीजन इज राइट, और उसको फील होता है कि उसका जो निर्णय है वो सही है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? यस यस महागुरु जी।
कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? थोड़ा क्लियर करें। आ रही माँ गुरु जी क्लियर आ क्या रही है आ गुरुजी, रही है क्लियर। गुरुजी क्लियर आ रही है। मांगुर। आ रही है क्लियर मांगुर जी, आ आ रही रही है। है। तो आ रही हमें है ऐसा गुरुजी। क्यों करना चाहिए? हमें हमारे साथ ज्वाइन हुए व्यक्ति को शुरू के 30 दिन में इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है? आपने देखा होगा कि जब पौधा उगता है तभी बकरी खा सकती है, कीड़े खा सकते हैं, कोई तोड़ सकता है, बच्चा भी जाके मरोड़ सकता है। और शुरुआत में जब पौधा छोटा होता है तभी हमें देख रेख करनी पड़ती है, बैरिकेटिंग करनी पड़ती है, टाइम पे पानी देना पड़ता है। लेकिन जब वो पेड़ बन जाता है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथियों, है क्या, हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसको लोगों ने बदनाम किया हुआ है, जिसके बारे में लोगों ने नेगेटिव किया हुआ है। तो एक व्यक्ति कितनी ताकत रखता है नेगेटिविटी झेलने की? हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो मार्केट में जब एक हमारा डायरेक्ट सेलर जाता है तो लोग उसको क्या बोलते हैं? वो ज्वाइन कराने जा रहा है उसको बोलते हैं तुम कहां फंस गए। यानी कि सामने वाला उस व्यक्ति को उसके डिसीजन पे कैसा फील करा रहा है? गलत फील, बुरा फील करा रहा है। और जब 4-10 लोग एक इंसान को उसके डिसीजन के लिए गलत फील कराते हैं तो इंसान बोलता है हम करेंगे ही नहीं साला। अरे इंसान उल्टा ही बोल रहा है, छोड़ो इसको। तो क्यों उसने ऐसा बोला? क्योंकि उसे फील अच्छा नहीं हो रहा। यस और नो? तो अगर हम अपने लोगों को अपने टच में रखेंगे, डेली कॉलिंग करेंगे, डेली मिलते रहेंगे, हर ट्रेनिंग हर मीटिंग में बुलाएंगे, उनको लेके आएंगे, तो हम उनको अच्छा फील करा सकते हैं। उन्हें क्या मिलेगा हमेशा ये याद दिला सकते हैं, और वो आगे चल के क्या बन सकते हैं यहां से। अगर ये बात उनके दिमाग में डेली जाती रहेगी तो एक दिन उनको विश्वास हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात पकड़ में आ रही है? लिख लो, दिमाग में बिठा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। यही चीजें हैं दोस्त जो टीम बनाती हैं, यही चीजें टीम को खत्म कर देती। जो यस गुरुजी। समझदार लीडर होते हैं चीजों पे काम करते हैं, जो नहीं होते हैं वो नहीं करते। बताइए इससे मोमेंटम बनेगा कि नहीं बनेगा? यस मामू जी। यस गुरु जी और यस। जब भी अपने लीडर को कुछ भी बताएं तो उसके पीछे के कारण को जरूर बताएं। मैं भी आपको कोई बात बताता हूं तो लॉजिक के साथ बताता हूं, तो आप भी अपने लीडर को लॉजिक के साथ बात करें। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद लास्ट हमारी स्लाइड है, वो ये है कि चेक लिस्ट। अपनी लिस्ट को चेक करें। बैंग ऑन, धमाका करने के लिए आप इस बिजनेस के अंदर धमाके कर सकते हैं, मतलब एकदम विध्वंस कर सकते हैं, जलवा कर सकते हैं। कितने लोग करना चाहते हैं? यस सर। आप इस बिजनेस के अंदर ब्लास्ट कर सकते हैं, मतलब तोप चला सकते हैं, धमाके पे धमाके कर सकते हैं। लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे, यार ऐसा क्या सीख रहे हैं ये लोग, इतना बड़ा कैसे कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर रहे हैं, टारगेट की लाइन लगा दे रहे हैं, चेक की लाइन, हर लेवल पे बड़े बड़े चेक, ऐसा कैसे हो रहा है? ये अगर आप चाहते हैं, आपकी टीम में चाहते हैं, तो साथियों 10 पॉइंट आप नोट करिए। ये 10 पॉइंट आपके बिजनेस के अंदर बैंग ऑन कर देंगे, धमाके कर देंगे। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है, आर यू यूजिंग प्रोडक्ट योर सेल्फ? आप जब प्रोडक्ट यूज करते हैं, खुद टीम को कराते हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, प्रोडक्ट का जो विश्वास है वो अंदर से आता है। तो वो तब आएगा जब यूज करोगे। तो चेक करिए, और आप भी अपने आप को और अपने एक एक लीडर को चेक करिए, क्या प्रोडक्ट हर सारे लोग यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, आप अपने टीम के घर पे जाइए और पूछिए सर चाय कौन सी पी रहे हैं, ब्रश कौन सा कर रहे हैं, पेस्ट कौन सा कर रहे हैं, तेल कौन सा यूज कर रहे हैं, मसाले कौन से यूज कर रहे हैं, और उनको जाइए उनके सामान चेंज करवाइए, अपने साबुन यूज करवाइए अपने, और फिर उनसे फोन करके पूछिए सर कैसा फील कर रहे हैं, तुलसी यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डेंटोडॉग यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप अपनी टीम में चेक करिए। आपकी टीम में जितने प्रोडक्ट यूजर, उतना विश्वास बढ़ेगा, उतना बड़ा टर्नओवर आपका होगा। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट आज हमारे हैं, मैं सच बताता हूं, आप एक बार अपने विश्वास पे दे देना, दोबारा आदमी खुद मंगाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। जब से मैं इस बिजनेस में आया हूं, जितने यूजेबल प्रोडक्ट हैं हमारे घर में, हम सारे यूज करते हैं। और जिससे 10, 20, 50 एसपी का रीपरचेज, जो पैसा आपका मार्केट में जा रहा था वही पैसा आपका घर में ही आएगा। आपको खुद ही जो एसपी लेंगे वो आपके लेवल में भी काउंट होंगे, और आपके चेक में भी काउंट होंगे, और वही एसपी आपके टारगेट में भी काउंट होंगे। तो जिन लोगों के हर महीने 1000, 2000, 4000 जो बाहर से चीजें ले रहे हैं, खुद लीजिए, यूज करिए। दूसरा पॉइंट, हैव यू प्रिपेयर्ड योर बैग? क्या आपका बैग रेडी है? अरे भैया, एक सैनिक जब लड़ाई करने जाता है तो उसका हथियार उसके साथ में होता है। भाई साहब, तलवार तो है घर पे रखी, तो दुश्मन तो उड़ा देगा गर्दन तुम्हारी। कितने लोग हेलो, यस। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो यस। हैव यू प्रिपेयर्ड योर बैग? चेक करिए कि आपका बैग रेडी है। और जो लोग आपकी टीम में मुट्ठी बांध रहे, सर में डायमंड बनना है, तो उससे बोल डायमंड बाद में, पहले बैग दिखा। गुरु जी बैग नहीं है। बोले कब लोगे? बोले डायमंड बन जाऊंगा तब लूंगा। बोले सर मेरा लेवल करवा दो गोल्ड, फिर मैं बैग लूंगा। भाई साहब ये बताओ, आप इतने होशियार बन रहे हो,
सच बताना, खेत में पहले फसल आती है पहले बीज डालना पड़ता है? हैं? पहले बीज। तो इतने होशियार क्यों बन रहे हो कि सर पहले लेवल करा दो तब बैग लूंगा? अरे भैया, कोई धंधा चालू करोगे तो पहले पैसा लगाना पड़ता है। यहाँ लाख 2 लाख नहीं लग रहे, 1,000 2,000 रुपए का बैग आ जाएगा। 2 3 फोल्डर डालो और एक बढ़िया सा पेन लो। है? इसके लिए भी अप्लायंस से बोल रहे हैं सर अभी लेवल कराओ तब मैं बैग लूंगा। भाई साहब, रिटायरमेंट ले लो, बनोगे नहीं डायमंड। क्यों जो कहते चक्कर? गुरु जी पहले कम आओ। गुरु जी जो कहते पहले हाँ कम आओ बोलेंगे। हाँ, वही 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 सर मैं आपका दर्द समझता हूँ, परेशान नहीं हो, मैं आपका दर्द पे ही बात कर रहा हूँ। हम भी उसी दर्द से गुजरे हैं, तो हमें इस दर्द से बाहर आना पड़ेगा भैया। लगता है अपनी तैयारी करनी पड़ती है, बढ़िया ड्रेस कोड, कितना पैसा लगता है ड्रेस कोड में? अरे 1,000 2,000 रुपये वैसे भी तो कपड़े खरीदते हैं आप। बढ़िया कपड़े खरीदो, जूते खरीदो, एक बैग रेडी करो अपनी बाइक में, एक बढ़िया झोलर लगवाओ, एक बढ़िया से बैग लेके, और जब फील्ड में निकलोगे तो मजा आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप लीडर नहीं बनेंगे, धमाके नहीं कर पाएंगे। सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट 2 4 लोगों को दे के 1,000 2,000 का चेक बना के घर बैठे जाएंगे। अगर आप मेरी तरह लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो बैग रेडी, मेरे पास हमेशा बैग रहा है, और वो बैग 24 घंटे आपके साथ रहना चाहिए, चाहे रिश्तेदारी में चाहो चाहे कहीं भी जाओ। तीसरा, आर यू कनेक्टिंग विद कंपनीज आल ट्रेनिंग प्रोग्राम? क्या आप कंपनी की सारी अपलाइन के माध्यम से दी हुई ट्रेनिंग में कनेक्टेड हैं? अगर हैं 4 साल तक तो धमाके आपके होंगे, दुनिया देखेगी। और अगर नहीं है तो दुनिया धमाके करेगी, आप घर में रजाई बैठ के देखना कि उसने वो कर लिया, उसने गाड़ी लिया, उसने घोड़ा लिया, और आप पड़े पड़े सोचना मैं कब करूंगा, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, सोचते रहना। तो धमाके आपको करने हैं तो ट्रेनिंग मीटिंग में रहिए। आर यू एबल टू एक्सेस कंपनी वेबसाइट? डेली अपनी वेबसाइट खोल के देखिए आपका लेवल कब हो रहा है, चेक करिए आपकी टीम के लेवल कब हो रहे हैं, अपनी आईडी ओपन करना सीखिए। आर यू एबल टू सो द प्लान? डेली प्लान करना आता है कि नहीं आता है, फटाफट सीख लीजिए, प्लान देना चालू करिए। आर यू एबल टू गेट टू टेल कंपनी प्रोफाइल? क्या आप कंपनी की प्रोफाइल में बताना के बारे में बताना जानते हैं? तुरंत आप सीखिए। आर यू एबल टू टेल बेसिक अबाउट द प्रोडक्ट्स? क्या प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज आपको है? नहीं है तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग डेली सुबह यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, अपने अप्लायंस से लीजिए या सीखिए, सर्च करिए AWS प्रोडक्ट ट्रेनिंग वीडियो आ जाएगा, उसको सीखिए, नोट्स बनाइए और अपनी प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाइए। दूसरी बात, हैव यू मेड योर ड्रीम लिस्ट? क्या आपके पास आपकी गोल लिस्ट है? जिसके पास में खुद के कोई ड्रीम नहीं है वो आदमी 3 महीने से ज्यादा बिजनेस में नहीं रुकेगा। 4 लोग मना करेंगे घर बैठ जाएगा। लेकिन जिसका गोल बड़ा है, जिसको कुछ बड़ा करना है, ड्रीम बड़ा है, वो लोगों की नेगेटिविटी से कभी डरता नहीं है। और ना 9वां पॉइंट है, हैव यू मेड योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट? फिर वही बात आ जा रही है, क्या आपने अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई हुई है? क्योंकि सारा खेल उसी का है, अगर लिस्ट नहीं तो बिजनेस नहीं, लिस्ट नहीं तो बिजनेस नहीं। और लास्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, आर यू एबल टू इनवाइट? क्या आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं? कुछ भी नया नहीं है, जो मैंने आपको पिछले 11 दिन में 10 दिन में सिखाया है उसी में से मैंने 10 पॉइंट निकाले हैं। ये 10 पॉइंट डेली आपको करने हैं, आपको चेक करने हैं। अगर इन सारे पॉइंट पे आपके नाम के आगे यस 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 अगर हो गया, मेरे से लिखवा के ले लो। आपको डायमंड बनने से, दुनिया के खानदान में इतिहास लिखने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो 10 के 10 पॉइंट में अपने आप को यस करने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करके यस महावीर जी, यस। यस महागुरु यस गुरु जी। यस यस महागुरु गुरु जी। जी, जी गुरु जी। यस महागुरु जी। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सभी लोगों ने मुझे सुना। और हमारे बीच में हमारे महागुरु जी आ चुके हैं। महागुरु जी से हम आज पूरा आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। तो कितने लोग तैयार हैं? यस गुरु जी। यस गुरु जी। तो साथियों, यस मेरी सर। पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको वो सारी चीजें बता पाऊं जिससे कि आपके जीवन में वो सारी चीजें हो पाएं। और साथियों, इन सारी चीजों को बताने में, जो भी मैंने आपको बताया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी है, अगर मेरे में पहले से होता तो मैं पहले से करोड़पति बन गया होता, BMW ले लिया होता। मेरा कुछ भी नहीं है। जो भी सीखा इस सिस्टम से सीखा, जो भी किया यहीं पे किया, जो भी मुझे मिला यहीं से मिला, और जो कुछ मुझे दिया मेरे सीनियर्स, मेरे अपलायनों ने दिया। अगर मेरे से कोई अच्छी बात निकली तो मेरे अपलायनों की है, सिस्टम की है। अगर कोई गलत निकल गई हो और जो बात आपको अच्छी ना लगी हो वो मेरी होगी, उसको मेरे को माफ कर देना। और साथियों, आगे मैं कॉल करना चाहूंगा आप सभी के पूरे जोश और जुनून से, जोरदार तालियों से हम लोग वेलकम करेंगे मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी, जिनको सुनने के बाद आपको लगेगा सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि आज गुरुजी जब यहाँ पे पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। तो साथियों, जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं हमारे ग्रेट मेंटर, ब्रांड न्यू ब्लू डायमंड, श्री नफेस शर्मा सर। गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है महागुरु जी। वेलकम गुरु जी। सभी साथियों को नमस्कार, वेलकम महागुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी वेलकम महागुरु जी, वेलकम। म्यूट कर लीजिए सारे लोग, महागुरु जी आ चुके हैं प्लीज। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी
धैर्यपूर्वक सेशन लिया। और मैं सब स्पेशल धन्यवाद देता हूँ हमारी कंपनी के ब्रांड, एक ऐसे अचीवर जिन्होंने अब रियल में साबित करके दिखा दिया, निस्वार्थ भावनाओं से सिखाने वाले एक ग्रेट कंपनी के ब्रांड बनने वाले विशाल यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना शानदार सेशन दिया।